हरड़ एक चमत्कारी औषधि है। हरड़ के बारे में कहते हैं कि हरड़ में हर रोग को हरने की क्षमता है। लेकिन क्या हर किसी को हरड़ का सेवन करना चाहिए? क्या आपके लिए हरड़ लेना सही है? हरड़ लेने का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। हर मौसम में हरड़ खाने का है अलग तरीका और अलग फायदा। रामबाण है हरड़, लेकिन इसे लें संभल कर। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, हरड़ एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसके गुण क्या हैं और किन रोगों में ये बेहद लाभदायक है? देखिए, बहुत अच्छी एक औषधि है, हर्ब है, जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसका संस्कृत नाम है वो हरितकी है, हरितकी। और एक बहुत ही गुणकारी हर्ब में इसको कह सकता हूं। एक बारी जब ये पेट में अगर किसी प्रकार से चली जाए तो कुछ ना कुछ फायदा ही करती है, कोई नुकसान नहीं करेगी, अगर आपने सही प्रकार से सेवन किया उसको। आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि जैसे माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है और उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देती, इसी तरह से हरड़ जो है हमारे शरीर में प्रवेश करके अपने बच्चे की तरह इस शरीर का पालन पोषण करती है और उसको अनेक प्रकार के फायदे देती है। आपने त्रिफला का नाम सुना होगा। त्रिफला में 3 जो मेन हर्ब्स हैं, आंवला, हरड़ और विभितक, बहेड़ा जिसको कहते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 3 चीजें उसमें होती हैं, तो उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है ये। और इसको हम देखें तो पूरे पेट के लिए बहुत लाभकर है। पेट का पाचन अगर आपका खराब है, गैस बनती है, इंडाइजेशन रहता है, कब्ज रहती है, कब्ज में बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम है, वहां भी हरड़ का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। डायरिया अगर आपको है, डिसेंट्री है, उसमें भी फायदा करती है। जो लोग मोटे हैं, जो वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, डायबिटीज से अगर आप पीड़ित हैं, हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, तो अनेक रोगों में आपको मालूम है कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। तो हरड़ मूलतः जो है आपके पेट को ठीक करती है, आंखों की दृष्टि को इंप्रूव करती है, और अगर आपको उल्टी आती है, जी मिचलाता है, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। और एक बहुत अच्छा एक रसायन है ये। रसायन यानी कि आपको युवा बनाए रखता है और आपको जो है रोगों से दूर रखती है हरड़, यानी कि इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है हरड़। डॉक्टर चौहान, क्या मौसम के मुताबिक हरड़ लेने का तरीका भी अलग होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। कोई थोड़ा हटके प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अलग अलग सीजन में जो हरड़ का जो सेवन करने का तरीका है, क्योंकि सीजन का जो बाहर का सीजन है उसका हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है। यानी कि जो मेरा शरीर सर्दी के अंदर होता है, गर्मी में उसका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हरड़ को लेने का तरीका भी जो है अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसको जो है ऋतु हरितकी के नाम से हम आयुर्वेद में कहते हैं, यानी कि ऋतु के अनुसार आपको कैसे हरितकी का सेवन करना है, हरड़ का सेवन कैसे करना है। थोड़ा सा बता देता हूं आपको यहाँ पर कि यदि बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु, मानसून का सीजन चल रहा है, तो उस समय लिखा गया है कि हरड़ का जो सेवन किया जाए उसमें थोड़ा सेंधा नमक उसके साथ मिला करके आप खाएं तो बहुत लाभकारी होता है। वर्षा ऋतु के बाद जो सीजन आता है, ऑटम जिसको कहते हैं हम, सितंबर अक्टूबर का जो मौसम है, उसमें हरितकी के साथ, हरड़ के साथ देसी खांड या मिश्री मिलाकर के सेवन करना चाहिए। फिर जब आपकी हल्की ठंड शुरू हो जाती है, नवंबर के लेट में, दिसंबर में जो हल्की ठंड होती है, उस समय हरड़ के साथ सौंठ का चूर्ण मिलाकर के सेवन करना चाहिए। और जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है काफी तेज, जिसको कि हम लेट विंटर्स बोलते हैं, जनवरी का जो महीना जैसे होता है, तो उस समय पिपली होती है ना, छोटी पिपल, उसका चूर्ण मिला करके हरड़ में आपको सेवन करना चाहिए। और फिर आती है आपकी वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन जिसको कहते हैं, वहां पर लिखा है कि स्प्रिंग के अंदर हरड़ का सेवन शहद के साथ आपको करना चाहिए। और फिर जब गर्मियां आ जाती हैं तो जो गुड़ बनता है, खास तौर से जो ताजा गुड़, इसी सीजन का जो गुड़ बना हुआ है, गुड़ के साथ आपको हरड़ का सेवन करना बहुत लाभकारी बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग सीजन में जब आप अलग अलग अनुपान के साथ हरड़ का सेवन करते हैं तो उससे उसका लाभ जो है और बेहतर आपको मिलता है।
हमारे साथ संजीवनी दर्शक श्वेता जुड़ रही हैं बरेली से। श्वेता जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए क्या समस्या है आपकी। जी नमस्कार सर, मैं श्वेता बात कर रही हूँ। ये रीजन जानना था जिससे जो पेट की जो चर्बी होती है वो किस रीजन से होती है और लाइक कम कैसे कर सकते हैं उसे, फैट। देखिए, पेट पे जो चर्बी जमा होती है, फैट जमा होता है, कारण तो बहुत सारे होते हैं। सबसे जो मुख्य कारण तो यही है कि अगर आप खान पान में ज्यादा फैट वाली चीजें सेवन कर रहे हैं, चिकनाई, मिठाई, चीनी बहुत खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा करते हैं, फ्राइड चीजें ज्यादा खाते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर खाना भी आप ठीक ठाक खा रहे हैं लेकिन फिर भी चर्बी बढ़ रही है, तो हो सकता है एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं या आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है, आम बन रहा है। और महिलाओं में विशेष तौर पर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कई बारी विशेष तौर पर डिलीवरी के बाद आमतौर पर देखा जाता है कि पेट के चारों तरफ थोड़ा फैट जमा हो जाता है। तो कारण अलग अलग है, निवारण भी अलग अलग है। आपको एक ही मैं उपाय बताऊंगा कि एक तो जीवा की स्लिम टी, कहीं पर भी आपके शरीर में फैट कैसा भी जमा हो, जीवा की स्लिम टी आप जरूर ले सकते हैं। और एक पर्सनलाइज्ड आपको कंसल्टेशन की सलाह मैं दे रहा हूं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि आपका कौन सा कारण हो सकता है और उस कारण के हिसाब से फिर आपको दवाई दी जाएगी। और यही आयुर्वेद का सही चिकित्सा करने का सही तरीका है। डॉक्टर चौहान, हर औषधि से जुड़ी कुछ सावधानियां होती हैं, तो हरड़ को लेने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन लोगों को हरड़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हरड़ के बारे में की हैं और इसके बारे में विस्तार से कहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आयुर्वेदिक जो हर्ब है, कोई भी जड़ी बूटी है, उसको सेवन करने से पहले आपको जरूर ये देखना है कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। हर जड़ी बूटी जो है वो अगर उचित मात्रा में नहीं ली जाएगी, उचित अनुपान के साथ नहीं ली जाएगी, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका नुकसान आपको होगा। तो किस किस को नहीं सेवन करना चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सेंसिटिव सब कुछ होता है, तो वहां हम कहते हैं कि ऐसी जो चीजें हैं उनका थोड़ा आपको अपनी मर्जी से सेवन नहीं करना है। जो बहुत कमजोर जो लोग हैं और जो किसी रोग से पीड़ित हैं, बहुत लंबे समय से वीकनेस बहुत आ गई है, या जो लोग बहुत काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, परिश्रम का काम करते हैं और वीकनेस महसूस कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, जिनका पाचन बहुत कमजोर हो गया है, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग बहुत अधिक रूखा सूखा सेवन करते हैं, घी का सेवन नहीं करते, लुब्रिकेशन नहीं लेते हैं ज्यादा, या जो अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं, जो लोग जिनके धातु कमजोर हो गए हैं, और जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अल्कोहल इत्यादि का जो लोग सेवन करते हैं, वहां पर भी ये लिखा है आयुर्वेद में कि ऐसे लोगों को भी बहुत ध्यान से जो